बहू लक्ष्मी। प्यारे बच्चों, इस मणिपुरी लोक कथा में एक स्त्री की सेवा भावना के द्वारा यह बताया गया है कि स्त्री अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकती है। एक लकड़हारा था, उसके 7 बेटे थे, सबके सब आलसी, पिता निकम्मा और बेटे कपूत। उन्हें गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक गट्ठर लकड़ियाँ देनी पड़ती थी, जिनके बदले में उन्हें एक सेर अनाज मिलता था। वे लाचार होकर जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट कर लाते और मजबूरी में जमींदार के यहाँ से एक सेर चना ले आते थे। शाम होने पर अपने टूटे फूटे झोपड़े में आने के बाद अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने कहा, तुम अपने बेटों का विवाह क्यों नहीं करते? अरे, घर में तो वैसे ही खाने का ठिकाना नहीं है। बेटों के विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल हो गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। अरे, उसका नाम मत लो। जिस महीने बड़े बेटे का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करवाऊंगा। भाई, मरने जीने पर इंसान का क्या वश? तुम्हें अपनी बहू को अवश्य बुलाना चाहिए। उसके भाई भौजाई भी आखिर उसे कब तक अपने यहाँ रखेंगे? बहू को न बुलाने से तुम्हारा अपयश होगा। इस प्रकार बार बार लोगों के कहने पर उसने अपने बड़े बेटे को बहू को लाने भेज दिया। बेटा बहू का गौना कराकर उसे ले आया और उसे पड़ोसी के यहाँ छोड़कर जंगल में लकड़ी लाने चला गया। इधर पड़ोसिन ने दुल्हन को उसका असली घर दिखाया। घर की जगह वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी भिखमंगों का अड्डा लगती थी। उसमें 8 चूल्हे बने थे और उस घर ने कभी झाड़ू का मुंह तक नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके पड़े थे, कहीं पर कूड़े करकट का ढेर लगा था। घर की ऐसी हालत देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा। वह जल्दी ही काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर बाकी 7 चूल्हे तोड़ दिए। एक झाड़ू बनाकर घर की सफाई की और सब के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब लकड़हारा अपने बेटों के साथ मजदूरी लेकर घर पहुंचा, तब घर को साफ देखकर सब खुश हो गए। पर जब उन्हें अपने चूल्हे नहीं दिखे, तो वे बिगड़ खड़े हुए। एक क्रोधित होकर बोला, ये तो आते ही घर का सत्यानाश करने पर तुल गई। देखो ना, अपने पति का चूल्हा तो बना रहने दिया और हमारे चूल्हे तोड़ डाले। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? इनके भुनने में घंटों लग जाएंगे और हमारा तो भूख के मारे बुरा हाल है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने हाथ पैर धोने के लिए एक कठौती में पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। सर्दी के दिन थे, इसलिए उसने सबके हाथ पैर सेकने के लिए आग सुलगा दी। फिर वह अपने ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर सेकें, तब तक मैं खाना बना कर लाती हूँ। यह कहते ही वह चने लेकर पड़ोसिन के यहाँ चली गई। वहाँ जाकर सारे चने पीसे, आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। घर में सब लोग भूख के कारण छटपटा रहे थे। तभी दुल्हन रोटी साग लेकर घर आ गई। कई सालों बाद सबको ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थी और सबने खूब ठूस ठूस कर खाई। जब अघा गए तब खाना बंद किया। अब पिता और बेटे बहू की चतुराई पर फूले न समाये। सुबह होते ही सभी लकड़हारों को दुल्हन ने रात बची हुई रोटी का एक टुकड़ा नाश्ते के लिए दिया। वे सब हैरान रह गए। पहले तो वे एक ही शाम में सारा चना फाक लेते थे और फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। लेकिन अब एक खाने वाला और बढ़ चुका था। तब भी उतने ही अनाज से उन्होंने खूब भरपेट भोजन किया और सुबह का नाश्ता भी।
सबने उस लक्ष्मी जैसी बहू की जी भरकर तारीफ की। शाम को घर आने पर उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो सब के सब जल्दी हाथ पैर धोकर तुरंत खाना खाने आ गए। वे सब यह सोच रहे थे कि ऐसी चतुर बहू को घर में न लाकर वे सालों बेकार कष्ट उठाते रहे। तीसरे दिन जब वे सब जंगल जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर भी लाएं। वे बहू लक्ष्मी की बात को टाल नहीं सके। शाम को सब लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों के घर बेचकर अपने घर में नमक, तेल, मसाले आदि का इंतजाम कर लिया। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा, आप लोगों को जमींदार मजदूरी में केवल चने ही देता है या दूसरा अनाज भी दे सकता है? बेटी, जमींदार ने तो कोई भी अनाज एक एक सेर देने का इंतजाम कर रखा है। तो अब से रोज नया नया अनाज लाया कीजिए। आज मजदूरी में चावल ले आइए। बहुत अच्छा बेटी। उस दिन सब मजदूरी में चावल लाए। अब तो उन लोगों को भोजन में भात, कढ़ी, साग रोटी भी मिली। ऐसा भोजन खाकर वे सब खूब खुश हो गए। अब लकड़हारा उसे लक्ष्मी बहू कहता और देवर उसे लक्ष्मी भाभी। लकड़हारे मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाते थे। उस घर में अब गेहूँ, चना, दाल तथा गृहस्थी का सारा सामान जुट गया। बहू मजदूरी के अनाज में से रोज आधा बचा कर रखती। उसने मिट्टी के छोटे छोटे कोठार बना लिए थे। उनकी झोपड़ी में रौनक सी आ गई थी। यही नहीं, कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। उसने गांव में ही अपने ससुर की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बूढ़ा लकड़हारा अपनी दुकान में कई तरह की चीजें रखकर दिन भर बेचता। उस दुकान से उन्हें अच्छी आय मिलने लगी। गांव में उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। धीरे धीरे छोटी मोटी जायदाद भी खड़ी कर ली थी। बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से उनका जीवन आनंदमय हो गया।